हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे आरआरबी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनसे एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत आता रहता है। सर, जो सीबीडी 2 में जो टेक्निकल सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक का जो सब्जेक्ट है उनके बारे में बात कीजिए कि उनका वेटेज कितना है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है। तो आज की वीडियो में मेनली हमारा फोकस रहेगा सीबीडी 2 के इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको कैसे हम लोग को कवर करना है। लेकिन सीबीटी 2 में जाने से पहले आप सीबीटी 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं सीबीटी 1 कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैं अपने पूरे कैरियर में देखा हूँ 13 साल के कैरियर में कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टेक्निकल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन वो सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आप सीबीटी 1 नहीं क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 की बात करना ही बेकार है। तो थोड़ा सा सीबीटी 1 की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे सीबीटी 2 को कैसे टेक्निकल का कितना वेटेज है। तो सीबीटी 1 का आपको पता है कि सीबीटी 1 का जो एग्जाम पैटर्न है 100 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में और 100 मार्क्स का और 90 मिनट मिलता है और निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। ये बात सबको पता है, इतना बेसिक चीजें पता है। इसमें फर्स्ट वाले जो पार्ट है इसमें 4 सेक्शन है। सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है और जनरल साइंस पूछा जाता है। और आपको पता होगा, अभी तक ये पता चल ही गया होगा कि मिनिमम 70 नंबर आपको सीबीटी 1 में क्वालिफाई करना है। 75 से ज्यादा अगर सीबीटी 1 में क्वालिफाई कर नंबर लाते हैं आप तो मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो टारगेट आपका क्या रहेगा? 75 से ज्यादा, 70 भी लाओगे तो चलेगा लेकिन टारगेट रखो आप 75 प्लस का टारगेट रखो सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इस बार सीटें कम है, कंपटीशन भी ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं कि 75 को कैसे लाया जाए तो मैं आपको बता दूं, इन चारों में से सबसे जो आसान है बेटा वो है रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के आएंगे। अगर आप रीजनिंग को प्रैक्टिस करते हैं और एक अच्छे टीचर से रीजनिंग को कवर करते हैं तो आप 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं। ठीक है, ये स्कोरिंग सबसे आसान की बात कर। सेकेंड जो है बेटा स्कोरिंग है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, इसमें भी फुल नंबर लाया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले मैथ रीजनिंग में फोकस करना चाहिए अगर सीबीटी 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसमें मैथ रीजनिंग में फुल नंबर आने चाहिए, मैथ रीजनिंग में फुल नंबर आना चाहिए। अब उसके बाद करते हैं जनरल साइंस की। तो आपको पता है जनरल साइंस जो है बेटा 30 नंबर का आएगा, 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 नंबर का आएगा। और जनरल साइंस में क्या आता है? फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको साइंस पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। साइंस स्कोरिंग होता है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो आप साइंस में इजीली मुझे लगता है कि 20 प्लस नंबर ला सकते हैं, 20 प्लस 25 नंबर भी आते हैं। साइंस आपको फोकस करना है क्योंकि स्कोरिंग है, थर्ड नंबर स्कोरिंग की बात करें तो साइंस आपको तैयार करना है। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग जनरल अवेयरनेस में फंस जाते हैं, जो लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस में फंस जाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। आपको पता है जनरल साइंस का वेटेज 15% है। तो आप इसमें से क्या करना है, जनरल अवेयरनेस में से 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से करंट अफेयर पे फोकस करना चाहिए। करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पढ़ना चाहिए। अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो 15 में से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे आपके, 5-6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये होता है कि सर हम अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग और जनरल साइंस तैयार करने के बाद आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है जनरल अवेयरनेस का और उसका वेटेज कम है। तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो आपको मैथ रीजनिंग और साइंस पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, और साथ में करंट अफेयर का। तो अगर इतना करते हैं तो सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएंगे। जो लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में अगर आप घूमते रहेंगे बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कब घूमना है? जब ये बाकी 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपका प्रिपेयर हो जाता है तब। क्लियर है बात? तो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे तो सीबीटी 2 में जाएंगे। सीबीटी 2 में जाएंगे तो आपको सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न पता है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे और आपको मिलता है 120 मिनट मिलता है। अब इसमें तो टोटल बेटा 5 सेक्शन होता है। एक होता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के बेसिक के क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। ठीक है, उसके बाद आता है बेसिक इन्वायरमेंट 10 क्वेश्चन 10 नंबर। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 15 नंबर 15 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आता है फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि 15 नंबर का रहता है और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में आता है बेटा टेक्निकल। टेक्निकल का वेटेज सबसे ज्यादा 100 नंबर्स का
और 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपका साइंस स्ट्रांग रहेगा, जब आप साइंस पढ़ेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग रहेगा तो सीबीटी 2 में भी आपको हेल्प मिलेगा। सीबीटी 2 में 15 में 12 13 नंबर ला देंगे अगर आप साइंस अच्छे से पढ़ते हैं। तो साइंस फोकस्ड रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। साइंस के यूज है और करंट अफेयर जो पढ़े रहेंगे, ये जनरल अवेयर्स में करंट अफेयर फिर से काम आएगा आपका। ये बात सबको क्लियर हो गया। मैं पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसका वेटेज आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि अब बेसिक इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ना है। सीबीटी 2 का कितना कट ऑफ जाता है लगभग में आपको, अगर आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो 125 प्लस ही आपको लाना है, या 120 भी बोल लो। मैं 125 इसलिए बोल दे रहा हूँ कि मन चाह पोस्ट मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं वो पोस्ट मिल जाएगा। मन चाह पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि 120 में आपका हो जाए। क्लियर बात, 125 प्लस लाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम टेक्निकल की बात करें, देखो यहाँ पे क्या क्या स्कोरिंग है। एक तो साइंस आपका स्कोरिंग है, ध्यान से समझना मेरी बात को। साइंस स्कोरिंग है यहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंट स्कोरिंग है, बेसिक कंप्यूटर स्कोरिंग है, और टेक्निकल तो आपका है ही, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और जनरल अवेयरनेस में अगर करंट अफेयर आपका स्ट्रांग है तो आप इजिली 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। क्लियर ये चीज, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं टेक्निकल सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक का जो सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, रेलवे ने जेई के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक और एलाइड जो सब इंजीनियरिंग एग्जाम है जो इस ग्रुप में है, उनके लिए सिलेबस दिया हुआ है। इसमें 10 टॉपिक आपके सामने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला ईडीसी है, दूसरा सॉरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड मटेरियल है, ईडीसी है। उसके बाद आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एलआईसी है, मतलब लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। उसका बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ये 10 टॉपिक और ये 10 सब्जेक्ट और 10 टॉपिक, मतलब ये टॉपिक आपको दिया हुआ है सिलेबस में। अब हम बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज है उसका एग्जाम में। अब वेटेज की बात कैसे कर पाएंगे, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग देखे रहेंगे। तो मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था 2019 में 2 सेट थे और 2025 में 3 सेट थे। तो टोटल मैंने 5 सेट का मैंने एनालिसिस किया है। उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि किसका कितना वेटेज है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, जो सबसे आसान, अगर मैं बात करूं कि पूरे सब्जेक्ट में सबसे आसान स्कोरिंग क्या है, वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का जो वेटेज है बेटा, याद रखना, जो इसका जो वेटेज है ये है 12 to 14 मार्क्स का। 12 to 14% आप बोल सकते हो 100 मार्क्स का है, तो आप परसेंटेज में भी बात कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 12 से 14 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर हम ईडीसी की बात करें तो ईडीसी का वेटेज जो है 13 to 14 मार्क्स है। ईडीसी का भी वेटेज बहुत अच्छा है, 13% से 14% ईडीसी पूछा गया है। अगर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपको पता है कम्युनिकेशन का भी वेटेज बहुत ही अच्छा है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी वेटेज बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल, जिसको आप लोग अगर इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे तो मटेरियल साइंस के नाम से पढ़े होंगे, मटेरियल साइंस के बारे में। तो वही मटेरियल साइंस है, यहाँ पे नाम बस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल लिखा गया है। तो ये जो आता है 8 to 10 मार्क्स का आता है, 8 to 10 मार्क्स का आया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट की बात करें तो ये 8 to 9 मार्क्स का आया है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 6 to 7 मार्क्स का आया हुआ है। अगर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो वो बेटा 7 to 8 मार्क्स का आया है। और एलआईसी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो 6 to 7 मार्क्स का आया हुआ है। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क की बात करें तो 8 to 10 मार्क्स का आया हुआ है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो 8 to 10 मार्क्स का आया हुआ है। बेटा हो सकता है कि जब आप पेपर एनालिसिस करोगे तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का कुछ क्वेश्चन है, मान लो मैंने ईडीसी में काउंट कर लिया, तो ऐसा मत सोचना कि सर इसका ये कम क्वेश्चन है, इसके कम क्वेश्चन है, इसके ज्यादा क्वेश्चन है। इसमें कुछ कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कुछ क्वेश्चन इसमें आप काउंट कर लोगे। वो टीचर टू टीचर वेरी करता है। मेनली मैं वेटेज बताया हूँ, एक एवरेज वेटेज है 5 सेट के बेसिस पे। ये जो 5 सेट है उन्हीं के बेसिस पे मैंने वेटेज बताया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में सेव कर लो, और याद रखना जब तक आप सीबीटी 1 नहीं क्वालिफाई करोगे, सीबीटी 2 में कैसे जाओगे। तो सीबीटी 1 का जो स्ट्रेटेजी बताया हूँ बेटा, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करना, आपका 100% सिलेक्शन होगा। जब आप सीबीटी 1 ही नहीं क्वालिफाई करेंगे तो सीबीटी 2 की बात हम करना ही बेकार है। तो सीबीटी 1 पे फोकस, भले क्वालिफाइंग नेचर है लेकिन वो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है,
तभी आप CBT 2 दे पाएंगे। तो आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि सर किसी और भी चीज़ पे आप वीडियो बनाइए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं सर मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए। डेफिनेटली मैं बनाऊँगा, कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ और कमेंट भी नीचे कर देंगे और कमेंट का जवाब भी मैं दूँगा। ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हाँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आप सिमेट्रिक वे में तैयारी करना, तो आपको पता है कि अड्डा के प्लेटफ़ॉर्म पे ये पेड बैचेज़ स्टार्ट हो चुके हैं। अगर केवल CBT 1 का अगर शुरू में तैयारी करना चाहते हो तो आप लक्ष्य बैच से जुड़ सकते हो। लक्ष्य बैच से जुड़ सकते हो जो केवल CBT 1 इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी किया जाए CBT 1 और CBT 2 का, तो आपको शताब्दी बैच को जॉइन करना होगा। शताब्दी बैच को जॉइन करना होगा, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट डील करने वाला हूँ। एक बात बता दूँ, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर CBT 1 का पेपर है, तो क्या हम CBT 2 का जो सिलेबस है CBT 1 के साथ पढ़े क्या? तो बिल्कुल, CBT 1 पे मेन फोकस होना चाहिए, लेकिन टेक्निकल के 1-2 सब्जेक्ट आपको पढ़ते रहना चाहिए साथ में। क्योंकि जब CBT 1 हो जाएगा तो आपके पास कम टाइम रहता है, उस टाइम में CBT 2 के सारे सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप पहले से 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लिए रहेंगे, तो CBT 1 के बाद आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। ये बात समझ में आ गया? तो आप पेड बैच से जुड़ सकते हैं, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए कोर्स में, तो ये कोड यूज़ कर लेना YT42, ठीक है? आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ। थैंक यू एवरीवन।